हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। हम मौजूद हैं गोरखपुर में। गोरखपुर सिर्फ मठ के लिए ही नहीं, सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के लिए ही नहीं, एयरफोर्स सबसे बड़े इस बेस स्टेशन के लिए ही नहीं, एक चीज़ की और लिए खास है। हम मौजूद है जहां ये आरोग्य मंदिर है। आरोग्य मंदिर, यहाँ पे धूप, मिट्टी, पानी और हवा से तमाम बीमारियों का इलाज किया जाता है, उन्हें स्वस्थ किया जाता है। या गोरखपुर से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य से, दूसरे देश से लोग आते हैं और अपनी समस्या का समाधान कराते हैं। धूप, हवा, पानी और मिट्टी से कैसे होता है समस्या का समाधान, हम चलते हैं और देखते हैं और बताते हैं कैसे तमाम बीमारियों का इलाज यहाँ हवा से किया जाता है। सुबह का टाइम है, मरीज देख रहे हैं। और सर, ये किस चीज़ के पेशेंट है? ये आँव के रोगी हैं। ये नेपाल से आए हैं, लेखपाल जी। इनको 6-7 बार लूज मोशन होता था। दिन में 6-7 बार? दिन में 6-7 बार कमजोरी आती थी, कभी कभी कब्ज हो जाता था और हर बार शौच के साथ आँव आता था। इसके लिए बहुत तकलीफ में थे। तो इन्होंने पहले हम लोगों ने इनको रोटी सब्जी फल पे रखा कुछ दिन। दोपहर को और श्राद्ध को भोजन के बाद बेलचून देते रहे और खुज्जा युक्त भोजन कम कर दिया, क्योंकि रफेज आँव में जाएगी तो तकलीफ देगी। इसके बाद इनको मट्ठा कल्प उपवास कराया। उपवास कै दिन का आपने उपवास कितना हो गया? 60 दिन। 60 दिन का उपवास हो गया? 60 दिन से उपवास मट्ठा कल्प 60 दिन तक किया। अच्छा, मट्ठा कब लेके रहे 60 दिन? इन्होंने पानी पे 15 दिन रहे। जब इनका पेट पूरी तरह साफ हो गया तब मैंने इनको मट्ठा पिलाया और मट्ठा 2 किलो से शुरू किया था और आखिरी में कितने किलो मट्ठे पिए आपने? 5.5 किलो। 5.5 किलो रोज पीते रहे। इस तरह इन्होंने 60 दिन केवल मट्ठे पे रहे। फिर इन्होंने धीरे धीरे भोजन पे आ गए हैं। अब ये 70-80% स्वस्थ हैं और भी 1 हफ्ते में पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ना गोरखपुर में, ना ही राज्य में, देश में, विदेश में भी ये उपचार विदेश से लोग आके कराते हैं। नेपाल से आए हुए हैं और अपने कब्ज का इलाज करा रहे हैं। तो कितने दिन से ये अपना इलाज करा रहे हैं? ये मेरे पास आए हैं 17-10 को। 17-10 से। तो ये यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने हो गए। तो क्या ये यहीं पे एडमिट रहते हैं कि घर जाते रहते हैं? नहीं, ये नेपाल से आए हैं और भर्ती हैं पूरी तरह, क्योंकि मानसिक रूप से भी निश्चिंतता चिकित्सा के लिए बहुत आवश्यक है। तो एक तरीके से ये आप कह लीजिए कि आपको आना होगा तो घर से दूर यहाँ पे एडमिट रहते हैं और पूरी तरीके से देखभाल। रोज सर निकलते हैं और सबसे मिलते हैं और उनका कितना डाइट प्लान बनाते हैं, क्या खाना है, कैसे खाना है, कितने टाइम खाना है, कितना पानी पीना है, उसको ये डाइट लिखते हैं। उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होता है, जो अंदर ट्रीटमेंट का प्रोसेस शुरू होता है ना, मिट्टी, हवा, धूप। अभी जैसे इनको आज लिखी है कि गर्म ठंडा कट स्नान, ये 18 मिनट की चिकित्सा है। 2 टब रहेगा, 1 टब गर्म पानी, 1 टब ठंडा पानी, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा 3 बार, चौथी बार 3 मिनट गर्म, 3 मिनट ठंडा। शाम को कलर थेरेपी में थर्मोलियम पेट पर नीला रंग लेंगे। फिर आधी घंटे बाद पेट की गर्म ठंडी सेक करेंगे। फिर गले की मालिश लेके पट्टी करेंगे, क्योंकि इनको गले में भी दर्द है। इस तरह ही धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। अभी आप ट्रीटमेंट लिख रहे हैं। पहले राउंड होता है, सुबह मरीज से मिला जाता है, उसके बाद ट्रीटमेंट लिखा जाता है, उसके बाद ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है। तो अभी हम आपको ट्रीटमेंट का भी प्रोसेस दिखाएंगे। ट्रीटमेंट का प्रोसेस हवा, धूप, मिट्टी और आकाश, सूर्य की किरण से कैसे होता है, हम अभी आपको अगले कड़ी में दिखाते हैं कि कैसे वो प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। कितना परसेंट आराम है आपको? मुझे 50-60% तक आराम है। मैं नीचे भी नहीं बैठ पाती थी, अब मैं आराम से नीचे बैठ के योगा भी करती हूँ। अच्छा, योगा। अभी पहले घुटने में प्रॉब्लम थी? हाँ जी, मुझे रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और मैं यहाँ पे जनवरी लास्ट वीक में आई थी और मुझे अब काफ़ी आराम है। पहले मैं बैठ भी नहीं पाती थी, अब मैं आराम से नीचे बैठ के योगा भी करती हूँ और सीढ़ियाँ भी चढ़ने में मुझे अब पहले से आराम हो गया है। तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं लखनऊ की हूँ। लखनऊ से यहाँ पे आप आई? हाँ जी। तो आपको पता कैसे चला? ये मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे एक बार बहुत पहले आई थी, उन्होंने ही मुझे बताया और यहाँ पे मेरे और भी रिलेटिव हैं, उन्होंने बताया। ऐसा तो है कि लोग कहते हैं कि जनरेशन ज़्यादा एलोपैथ पे विश्वास करता है, आरोग्य पे, योग पे नहीं। तो आपको कैसे यकीन हो गया कि लखनऊ से आप यहाँ गोरखपुर ट्रीटमेंट के लिए आके एडमिट हो गई?
नहीं, क्योंकि एलोपैथ में मैंने कराया था, मैं दवाई भी ले रही थी, लेकिन उससे मुझे कुछ आराम नहीं मिला और मैं बेड रिडन हो गई थी, 4-5 दिन मैं बेड पे ही थी। तो फिर कोई ऑप्शन भी नहीं था और मुझे विश्वास तो था, लेकिन घर वालों को नहीं विश्वास था। तो जब उनको लगा कि अब सब कुछ ट्राई कर लिया है, तब उन्होंने यहाँ पे मुझको भेजा। मतलब उसके बाद रिजल्ट भी आपको दिख रहा है। तो आप वैसे कि मिनिमम कितने महीने में आ जाते हैं मरीज? नहीं, समय देखिए 10 दिन से 3 महीने का लगता है रोग में। जो रोग तुरंत हो वो तुरंत चिकित्सा कराने आ जाएं तो 5-7 दिन 10 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास तो रोगी तब आता है जब हर विधि से परेशान हो जाता है। और एलोपैथी में जो दवाएं खाई जाती हैं, एलोपैथ वैज्ञानिक भी ये कहने लगे हैं कि हर दवा से 55% फ़ायदा है और 45% शरीर का नुकसान है। वो नुकसान शरीर में इकट्ठा हो जाता है और नया रूप रोग का ले लेता है। आप नूपुर जी लखनऊ से 1 महीना हो गया आई हैं। गठिया था, सीढ़ी से चढ़ना उठना मुश्किल था, ज़मीन पे बैठना उठना मुश्किल था। अब ये धीरे धीरे दवा भी छोड़ चुकी हैं। कभी कभी इनको बड़ी मुसीबत होती है तो लेने की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो दवा भी छोड़ चुकी हैं और ये योगा भी कर रही हैं, सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जा रही हैं। जब आई थी तो इन्होंने नीचे कमरा ले रखा था, फिर इन्होंने 1 हफ्ते बाद ही इनको आराम मिल गया तो ऊपर कमरा ले रखा है। और इनका भोजन सुबह नाश्ते में फल है और 50 ग्राम मुनक्का है, दोपहर को उबली सब्जियाँ, रोटी और चोकर समेत आटे की रोटी। दवा के साथ भोजन पे जो नियंत्रण है वो बहुत जरूरी है। और भोजन ही आवश्यक अंग है, क्योंकि प्रकृति ने हमें जो भोजन जिस रूप में दिया है, यदि हम उस रूप में खाकर पचा सकें तो हमें उसी रूप में खाना चाहिए। प्रकृति ने उसी अनुपात में हमें फल दिया, फल को काटा जाए और खाया जाए, लेकिन फल के छिलकों ने व्यापारियों ने उसको खराब कर दिया है। इसलिए फलों को छील कर खाना चाहिए। कच्ची सब्जियां दी हैं सलाद के रूप में, उन्हें खूब खाना चाहिए। सब्जियों को उबाल दिया जाए, खाने लायक हो जाएगा। और चोकर समेत आटा, अगर ये भोजन किया जाए तो कैसा भी रोग हो धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाएगा। मतलब भोजन पे सही नियंत्रण आधे रोग का इलाज है। हम और भी प्रोसेस जानेंगे, अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं सर, और जो राउंड होता है और जानकारी ले रहे हैं कि क्या कितना % आपको आराम है। और जो पेशेंट हैं वो अपने अभी जो यहाँ पे एडमिट हैं यहीं रहते हैं, भोजन कोई हफ्ते से है कोई महीने से है, अपना ट्रीटमेंट करा रहा है, अपना डेली रूटीन में बता रहा है कि कितना % आराम है, क्या अभी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अभी राउंड पे हैं और पूरा बता दे, एक बिल्डिंग सामने है और एक बिल्डिंग ये है, वो भी 2 फ्लोर का है। इसमें भी कमरे बने हुए हैं, हर कमरे में पेशेंट रहते हैं जो यहाँ इलाज करने के लिए अलग अलग जनपद से, अलग अलग राज्य से, अलग अलग देश से आए हुए हैं, अपना इलाज आरोग्य मंदिर गोरखपुर में करवा रहे हैं। अब आते हैं अगली कड़ी में। जो ट्रीटमेंट लिखा गया है उस ट्रीटमेंट को यहाँ जो होता है वो अप्लाई किया जाता है। वो कैसे होता है? अब जैसे इनको गैस और कब्ज की प्रॉब्लम है, ये मिट्टी से इलाज होगा। मिट्टी से इलाज कैसे होगा आप खुद देखिए। पहले ये मिट्टी लेके आते हैं और उसे पेट पे रखा जाता है और वो ठंडा करने के लिए ये थेरेपी कंटिन्यू चलती है और ऐसे ये कब्ज और गैस का इलाज किया जाता है। एक देखिए वहाँ पे चल रहा है पहले से, और वो जो पर्ची अलग अलग लिखी गई है आप बगल में देख सकते हैं, ट्रीटमेंट रूम है वो। एक बार सर से ही जान लेते हैं क्योंकि हमें इतना आइडिया है नहीं। सर ये किस लिए लग रहा है और क्या है? मुझे कमर में दर्द है, इसीलिए ये ठंडी पट्टी बांध रहे हैं। ठंडी पट्टी। तो कब से कमर में आप, मतलब कब से आप यहाँ पे हैं? मैं पिछले 6 दिन से यहाँ पर हूँ। क्या 6 दिन में कुछ भी आपको राहत फील हुआ? बहुत आराम हुआ है। आप कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश में हूँ, पचमढ़ी का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो कमर में दर्द कब से है? कमर में दर्द पिछले 12-14 साल से है। 14 साल में पहली बार आराम फील हुआ कि इससे पहले भी ट्रीटमेंट से आराम होता नहीं, इसके पहले दवाइयों से आराम होता था, ट्रीटमेंट की बात नहीं थी। अब ट्रीटमेंट से आराम हो रहा है। मतलब एकदम नेचुरल ट्रीटमेंट? बिल्कुल नेचुरल ट्रीटमेंट, पानी की पट्टी से आराम हो रहा है। 6 दिन में है, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और पानी की पट्टी से आराम है, जो 12 साल में आराम इनको बस दवाओं से मिलता था। आगे चलते वो अगली कड़ी में भी आपको दिखाते हैं कैसे काम हो रहा है और कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है। जैसा कि वहाँ पे था कि ये भाप है, ये भाप नहान, यहाँ भाप से मतलब स्टीम से जो होता है वो ट्रीटमेंट होता है। ये देखिए आपको पैरों में गर्म नहान, ये किस चीज़ के लिए होता है? ये हॉट फुट बात है। इसे लेने से खांसी, जुकाम, दमा, हाई बीपी, लो बीपी, सर दर्द, पैर दर्द, नाक कान गले में कोई दिक्कत है, नींद नहीं आ रही है, ये समझिए इलाज, मल्टीपर्पज इलाज है ये। तो ये कितने देर का होता है टाइमिंग ड्यूरेशन? 20 मिनट का है ये,
लेने से पहले एक गिलास पानी पिलाया जाता है, फिर नीचे बाल्टी है उसमें गर्म पानी रखा जाता है, फिर मरीज को कंबल से बांध दिया जाता है, फिर ये 20 मिनट तक ये अवधि चलती है। बीच बीच में सर पर ठंडा पानी दिया जाता है। और ये सारे बदन में गीली पट्टी कोई है अभी यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए? ये देखिए, ये ट्रीटमेंट हो रहा है, आप आ सकते हैं। ये देखिए, इसका क्या महत्व है, एक बार आप हमको बताएंगे? इस सारे बदन की गीली पट्टी है, ये पूरी बॉडी में होल पैक गीली पट्टी लगाई गई है। ये नर्वस सिस्टम के लिए है, नर्वस में बहुत बढ़िया काम से, सटिका हो, पैरालिसिस की दिक्कत हो, नींद नहीं आ रही हो, इसके लिए है ये। अच्छा, नींद ना आना और पूरे शरीर में गिल्ली पट्टी लगी हुई है। और देखिए ऐसे ही ये पूरा मतलब ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग बनाया गया, गर्म ठंडा, कटी स्नान, और ऐसे ही ये पूरा इसमें हम कहें तो ट्रीटमेंट चल रहा है, मालिश हो रहा है, इसमें मालिश हो रहा है, अलग अलग है, स्नान गृह है, गर्म और ठंडे पानी से नहाना है, जो वहाँ पे ट्रीटमेंट के दौरान वो बता रहे थे। एनिमा ये रूम है, यहाँ एनिमा दिया जाता है। और ऐसे ही ये ट्रीटमेंट रूम है, नहाने से, गर्म भाप से, मिट्टी से कैसे यहाँ पे इलाज होता है, ये होता है। और बाकी लैंप लगा के धूप में बैठाना वो अलग है, हवा से पीछे जो बैठाते हैं वो प्रोसेस देखते हैं। अगर किसी का ट्रीटमेंट हो रहा है तो वहाँ भी चलते हैं, उस कड़ी में भी जानते हैं कि वो ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है। ये स्टीम का प्रोसेस है। हाँ, इसके अंदर स्टीम है क्या? इसके अंदर स्टीम है, पेशेंट को यहाँ बैठा दिया जा रहा है। और ये देखिए आपके सामने। तो ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर? मोटापा, गठिया, चर्म रोग, इसके लिए है। अच्छा, स्किन डिजीज की भी जो प्रॉब्लम है वो इससे समाधान हो जाता है? पूरा पूरा, हाँ, यही तो कर, मोटापा है, गठिया, चर्म रोग है, मस्कुलर दर्द है, या पूरे बदन में दर्द, उसके लिए है ये। तो ये कैसे कुछ स्टेप वाइज में होता है, कितने देर का ये होता है? 10 से 20 मिनट का होता है। हाँ, दिन में एक बार कि 2 बार? एक बार, दिन में एक बार। कितने दिन तक का है ये? ये अगर स्किन डिजीज की किसी को नॉर्मल प्रॉब्लम है तो? 1 दिन गैप करके, 2 दिन गैप करके दिया जाएगा, डेली के लिए नहीं है किसी भी। तो ये स्टीम है, इससे गठिया, स्किन डिजीज प्रॉब्लम और फैट लूज करना, जैसे चर्बी हटाना, उसके लिए हम चलते हैं अगले कड़ी में, देखते हैं कि कैसे अगले बीमारी, अगले रोग का इलाज नेचुरल थेरेपी से हो रहा है। आरोग्य मंदिर में थे, देख रहे थे कि कैसे नेचुरल चीज़ों से रोगों का इलाज किया जाता है। गठिया का बीमारी हो या फैट लूज करना हो या फिर स्किन डिजीज की प्रॉब्लम हो, स्टीम से कैसे सही होता है, या फिर मिट्टी से कैसे कब्ज और गैस की प्रॉब्लम सही की जाती है, ये हमने देखा। तो ऐसा नहीं है कि एलोपैथ या होम्योपैथी अपना पैर फैला रहा है। गोरखपुर का ये आरोग्य मंदिर, जहां नेपाल, मध्य प्रदेश और राज्य के अलग अलग कोने से लोग आके अपना इलाज करा रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, गोरखपुर।